गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का कि आपने जो रैखिक समीकरण युग्म आपके पास दे रखे हैं ये आपने सबसे पहले बताना है कि संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, यदि संगत आते हैं तो तभी आपने उनको क्या करना है, ग्राफिक विधि से हल करना है। ग्राफिक विधि से हल करना है। यदि वो असंगत आते हैं, ठीक है, संगत हल और असंगत हल मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। यदि असंगत आते हैं तो आप क्वेश्चन को क्या कर दोगे, वहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन ले रखा है मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। संगत और असंगत हल बता रखा है। संगत हल में कौन सा आता है? एक तो आता है आपका अद्वितीय हल, एक आता अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन आती है। तो इसको किससे करते हैं हम? तो हमको अनुपात ज्ञात करने हैं। पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करना है हमको। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपके पास, ax + by + c = 0। उस फॉर्म में हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को लिखना है। तो लिखा हमने x + y - 5 = 0। दिस इज द समीकरण नंबर ए, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x + 2y + 10 को आपने ट्रांसपोज कर दिया, -10 = 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 विद a1x + b1y + c1 = 0। समीकरण 1 की तुलना किससे करनी है आपने? समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, ठीक है, आगे अपने आप लिख लेना। नाउ व्हाट इज a1? कोफिशिएंट ऑफ x। इन समीकरण 1 में x का कोफिशिएंट क्या है? x को छोड़ देना, क्या दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स ये कि 1 × x है, तो यहाँ से आ जाएगा a1 = 1। व्हाट इज b1? कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, समीकरण 1 में y का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 × y है, तो क्या आ जाएगा, b1 क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ गया। एंड c1 कांस्टेंट क्या है इस समीकरण नंबर 1 में, -5, तो c1 क्या आ गया आपके पास, -5 आ गया। क्लियर हो गया। नाउ समीकरण 2 से आपने a2, b2, c2 फाइंड आउट करने हैं। समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, आगे अपने आप लिखेंगे। नाउ व्हाट इज a2? कोफिशिएंट ऑफ x। इन इक्वेशन 2 व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? x को छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या कोफिशिएंट x का, 2, तो a2 क्या आ गया आपके पास, 2। व्हाट इज b2? इन इक्वेशन 2 कोफिशिएंट ऑफ y को छोड़ दीजिए। व्हाट इज हियर, 2, b2 = 2, b2 = 2। एंड व्हाट इज c2? कांस्टेंट इन द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपका कांस्टेंट क्या है, -10, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपने, a1/a2 कैलकुलेट कीजिए। a1/a2, व्हाट इज a1? 1, व्हाट इज a2? 2, 1/2। ठीक है, व्हाट इज b1/b2? b1 इज 1 एंड b2 इज 2। b2 की वैल्यू क्या है आपकी, 2 है, तो 1/2 आ गया। व्हाट इज c1? c1/c2, c1/c2, c1/c2 इज इक्वल टू, व्हाट इज c1? -5/c2 इज इक्वल टू -10, माइनस इज कैंसिल्ड, 5 1 = 5, 5 2 = 10, व्हाट इज 1/2, c1/c2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे a1/a2 क्या है आपके पास, 1/2, b1/b2 क्या है, 1/2, c1/c2 क्या है, 1/2। तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। कौन सा साइन आएगा इसमें, तीनों की वैल्यू सेम है, तो a1/a2 इज इक्वल टू, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो तीनों के बीच में क्या जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो इट मीन्स रैखिक समीकरण युग्म के कैसे हल हैं, ठीक है, कैसे हल है इसके, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अगर ग्राफ में अगर आप इसकी रेखा खींचोगे तो कैसे आएगी, संपाती रेखा आएगी, एक ही रेखा आएगी दोनों समीकरणों के लिए। रैखिक समीकरण युग्म के क्या हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं।
तो ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, क्योंकि आप परिमित रूप से अनेक हल हैं, तो ये कैसा होगा रैखिक समीकरण युग्म आपका क्या होगा बताओ भाई, संगत है। तो इसलिए जो आपका रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है आपका, संगत है। क्योंकि संगत हल में क्या आता है, अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन आती है और एक अद्वितीय हल वाली कंडीशन आती है, ठीक है। और संगत हल में क्या आती है, आपके पास कोई हल नहीं, उसके लिए क्या कंडीशन है आपकी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। किसके लिए, कोई हल नहीं के लिए, तो वो कैसा हल होगा, असंगत हल होगा। तो रैखिक समीकरण युग्म आपका क्या, संगत है। अब संगत आ गया ना, ये वाली कंडीशन आ गई, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपने ग्राफीय विधि से आगे क्या करना है, हल करना है। और ग्राफीय विधि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या करना है आपने, ये आपके पास ये समीकरण दे रखी है, इसी समीकरण को यूज करना है, ठीक है। एक्स समीकरण, इसको यहाँ पे ग्राफीय विधि के लिए दोनों समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे, x + y = 5, ग्राफीय विधि के नीचे x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10 वाले समीकरण लिख लेंगे। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसको देंगे। क्लियर हो गया। तो समीकरण 1 में x = 0 रखने पर y निकाल लेंगे, आलेख पर बिंदु निकाल लेंगे, फिर y = 0 रखने पर आलेख पर बिंदु निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। और फिर उसका टेबल बनाएंगे, x + y = 5 के लिए टेबल बन जाएगा। फिर समीकरण नंबर 2, जिसको आप इसको समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, इस वाली समीकरण को, यहाँ पे x = समीकरण नंबर 2 में x = 0 रखने पर y का मान निकालेंगे, ठीक है। और y = 0 रखने पर x का मान निकालेंगे, ठीक है। आलेख पर बिंदु निकाल लेंगे, फिर उसका टेबल बना लेंगे, फिर उसका क्या करना है, आपने ग्राफ में क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ये काम आप खुद करेंगे ग्राफीय विधि द्वारा। क्लियर हो गया। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। ये सेकंड है, आपके पास 2x - y = 6, 4x - 2y = 4, ठीक है। सबसे पहले बताना है ये संगत है या असंगत है। यदि संगत आएगा तो आपने इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसका क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, जैसे पहले वाले में किया। थैंक यू।